नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। अभी हमारी मौजूदगी है गिरियक प्रखंड के सैदपुर गांव में, जहां से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा यहां से गुजरेगी और यहां पे जो भी नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। सर, अभी जो है तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी यहाँ से वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से उनकी गुजरेंगी, क्या कुछ लगता है आपको किस प्रकार से जो है वोट का अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है? क्या लगता है आपको किस प्रकार से हनन हो रहा है? हनन इसलिए हो रहा है कि जो इन्होंने शुरू किया है विश्लेषण, वो गलत ढंग से किया गया है। 11 चीज जो मांगा था वो कोई चीज हमारे गरीबों के पास, पिछड़े वर्ग के पास, हमारे गांव में कभी भी नहीं मांगा गया। जब आपने खुद आप वोटर आईडी को नहीं मान रहे हैं, आप आधार कार्ड को नहीं मांग रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा अपना जन्म पत्री, अपना कहाँ से लाएगा जमीन का खेत की आंख? मतलब इस तरह के पासपोर्ट मांग रहा है। बताइए किस गांव में पासपोर्ट होता है? इस तरह के चीज को डिमांड किया है। जो भी 11 चीज डिमांड किया वो हमारे गांव के पास हो ही नहीं सकता। तो एक तरह से हनन है और उसमें भी आप कम समय में कर रहे हैं। और अभी आपका 2000 जनवरी में आपने प्रकाशित किया, तो जनवरी में जब प्रकाशित किया तो अभी आपको करने की क्या जरूरत पड़ गई? और इसी वोटर पर आपने 2024 का चुनाव जीता, तो उसको छीनने का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी आप देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बताया कि किस तरह से कर्नाटका में 1 लाख वोट का चोरी किया गया और उसका उन्होंने प्रूफ दिया, पूरा फुल प्रूफ दिया। अब उसी को देख करके अब ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो घबराए हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट पर उन पर लागू होगा। क्योंकि उनका हटाने का अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का या लोकसभा का कोई भी दस्तखत कर दे और स्पीकर एक्सेप्ट कर ले, तो उनकी वो खत्म हो जाएंगे। तो अब वो घबरा गए हैं। अब घबरा करके अब कल की बात है कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में जो गड़बड़ किया था उसका सारा डाटा देने के तैयार है, समझ गए? तो ये जो इनका अभी हमारा जो वोटर अधिकार का जो यात्रा चल रहा है, इसका बताना है लोगों को, हमारे खास करके गरीब परिवार के लोगों को, कि आपका एक ही राइट है। मतलब एक वोट ही ऐसा है जो प्रधानमंत्री हो और चाहे गांव का किसान हो या गांव का मजदूर हो, दोनों बराबर होता है वोट के नाम पर। आप उस अधिकार को भी छीन लेंगे। अरे खाना तो आप ठीक से देते नहीं, कपड़ा देते नहीं, स्कूल देते नहीं, नौकरी देते नहीं। अब एक जो वोट देने का अधिकार जिसके कारण हम आपके बराबरी कर सकते हैं, उस वोट का अधिकार भी आपने ले लिया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा सब लोग वोट देंगे, और वोट देने का अधिकार चाहे प्रधानमंत्री का भी वोट एक ही होता है और एक गरीब मजदूर का भी वोट एक ही होता है। तो उस अधिकार को भी आप छीनना चाहते हैं, तो ये छीनने नहीं देंगे। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध तो काम कर ही रहा है भाजपा, जो है संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन वोट भी छीन लेगा हमारे गरीब परिवार को, ये हम लोगों ने नहीं सोचा। मैं बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उसको मालूम होना चाहिए। जिस पोस्ट पर हो रहा है उस पोस्ट पर मैं खुद भी रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए कि क्या तुम 11 चीज मांग रहे हो, होम मिनिस्ट्री के पास नहीं है सिटीजनशिप अप्रूव करने के लिए, तुम्हारे पास ये कहाँ से हो गया? तुम क्या सिटीजनशिप देख रहे हो? यू हैव नो राइट। फिर पहले कैसे तुमने वोट लिया? फिर वोट का अधिकार पहले कैसे दिया? बिल्कुल है। मतलब क्या चाहते हो तुम, कि संविधान के साथ खिलवाड़ करें? आज वो कटघरे में खड़ा है। कटघरे में खड़ा इसलिए कि राहुल जी ने उसको दिखा दिया कि तुम्हारा वोट की चोरी हुई है। अब वो वोट की चोरी पर जीतते हैं, तो मोदी जी भी वोट की चोरी पर जीतते हैं। अब वो जो दुबे हल्ला कर रहा था, वो क्या नाम है, अनुराग हल्ला कर रहा था कि वायनाड में हुआ हंगामा। तो आप जब राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं, उससे क्यों नहीं माफी मंगवा रहे हैं? क्या आपका भाई लगता है क्या, या आपका कोई रिश्तेदार है? आप देख रहे हैं ना कि यू आर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक आदमी से कह रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए लिख करके, क्योंकि राहुल जी ब्लेम कर रहे हैं। दूसरे तब अनुराग ठाकुर कर रहा है ब्लेम, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। तो ये क्या मतलब है? तो ज्ञानेश कुमार हो या कोई भी आदमी हो, तो जब तक नौकरी जो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मैं भी भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल रहा,
और मैं जानता हूं मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको एक पोस्ट दिया गया चीफ इलेक्शन कमीशन का, उसकी उत्तरदायित्व है, तुम संविधान के प्रति तुम्हारा काम होता है, संविधान के अनुसार तुमको चलना चाहिए। असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हो, और खास करके जब वोट होने वाला है, अभी अक्टूबर में होने वाला है और तुम अभी शुरू कर रहे हो, जबकि जनवरी में एक वोटर लिस्ट डाल चुके हो। तो ये सब गलत काम हो रहा है जो भी देश में हो रहा है। इसीलिए राहुल जी को, तेजस्वी जी को और महागठबंधन के जितने लोग हैं, भट्टाचार्य साहब, सब लोग यात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयर करें, लोगों समझ जाए। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तभी मोदी 11 साल से देश में नफरत फैला दिया। अगर हमारा लोग समझ जाते तो देश में नफरत नहीं फैलता, देश में बेरोजगारी नहीं होती, एक भी नौकरी नहीं लगाता। अभी आप लाल किला से जानते क्या बोला मोदी जी ने कि तुम लोग अपना रोजगार ढूंढो और हम 15,000 रुपया देंगे, नौकरी नहीं देंगे। मतलब नौकरी का कोई बात ही नहीं किया। जो मोदी जी कहते थे 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी का बात ही नहीं किया। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब, अति खास करके अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट मुस्लिम समाज समझे इस बात को कि सचेत होना पड़ेगा कि आपका अधिकार छीनने जा रहा है। अगर अभी आप नहीं संभले तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपना वोट बचाने के लिए, अपना अधिकार बचाने के लिए आप सब मिलकर के एक साथ महागठबंधन को लाइए और फिर अगले इलेक्शन में मोदी जी को हटाइए। यही हम बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। देख सकते हैं किस प्रकार जो है विपक्ष के जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, सबका यही कहना है कि आप जो है जनता के हित में काम होगा, संवैधानिक तौर पे काम होगा, जो वोट देने का अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ पे आपके नेता तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, साथ में मिलकर चल रहे हैं, और बहुत सारे नेता हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं।